Hello everyone. So I'm back with this unit 2 and we'll be talking about part 2. So we'll discuss about the coverage will be levels of communication, models of communication, group discussion, importance of group discussion, all the skills required for group discussion, do's and don'ts in a group discussion, what you should do and what you should not do. Interviews, importance of interview, we'll talk about skills required for clearing interview and types of interview. So we'll discuss all these things. Levels of communication. So what are the levels, various levels of communication? There are 5 levels of communication. First is the intrapersonal communication. Now what is intrapersonal communication? कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, जो बातचीत हम अपने से खुद से करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस, हम लोग खुद से बात करते हैं और जो नहीं करते हैं तो उनको करनी चाहिए. इट हेल्प्स यू टू ग्रूम. वो आपको आप खुद से अपने से बात करिए और आप एक अच्छे इंसान से बात कर रहे हैं. दिस इज़ वॉट अब्दुल कलाम जी हैज़ ऑल्सो सेड. इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग टू गॉड्स बेस्ट क्रिएशन. यस, सो यू शुड सी टू इट दैट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ. आप अपने से बात करिए जिससे कि आप एक बेहतर इंसान होएंगे. इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ. द नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल में क्या होता है? यू आर देर आर 2 पीपल हु आर टॉकिंग. इंट्रा वॉज विद इन यू, आप खुद से बात कर रहे थे, एंड इंटरपर्सनल इज यू आर टॉकिंग विद other person. There are 2 people in this interpersonal communication. Over here, what is the goal? Accomplishes tasks, increases self-worth through interaction. हम टास्क को accomplish कर लेते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको हम काम को कर लेते हैं, yes, accomplish कर लेते हैं. Group communication, ग्रुप है तो ग्रुप you understand there from more than 2 to 7, 8, 12 also it is in group. ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? हम आपस में लोगों से बातचीत कर रहे हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन 2 पीपल इज इन ग्रुप कम्युनिकेशन. एंड वी अचीव ग्रेटर आउटपुट थ्रू कोलैबोरेशन. जब हम अच्छे से बातचीत करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो कोलैबोरेशन हमारा अच्छा हो जाता है और आउटपुट जो है वो प्रॉपर होता है. देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए अपना IIT है और उसमें हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप से हम बात कर रहे हैं. जब बड़े ग्रुप में बात होती है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. लार्ज ग्रुप इज़ देयर वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश कॉम्प्लेक्स एम्बिशियस टास्क. कुछ टास्क हैं, बड़े बड़े टास्क हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं, कुछ कठिन भी हैं, जिनको अचीव करने के लिए लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं. देन इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. इट प्रोवाइड्स एडिकेट स्ट्रक्चर. किस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको डिस्कस करना है, तो उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा, फिर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर फ्लो के थ्रू बात होगी. सो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. देन कम्स द पब्लिक कम्युनिकेशन. पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग आउट टू इट्स पब्लिक टू अचीव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गोल्स. कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो पर्पज़ है कि वो बाहर की पब्लिक से, नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट टॉकिंग टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन. और इसका वो पर्पज़ क्या होता है? रीचिंग मैनी विद द सेम मैसेज. एक ही मैसेज को उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ को पहुँचाना है, के पास तक पहुँचाना है, देन इट इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन. सो दीज आर द 5 levels of communication and they are important. So one is interpersonal, intrapersonal, then is interpersonal, group communication, organizational and public communication. Yes, so you need to know all these communication levels. Then comes the model. Just like I have put it over here, but it is not very important. आजकल इस मॉडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. it is वो कुछ लोगों ने इन मॉडल्स को डेवलप किया था, तो उसके ऊपर ये स्टडी है. So it is just that you need to know what actually the models were. सो फर्स्ट इज़ द लीनियर मॉडल. इसमें सिर्फ एक सेंडर होता है और एक रिसीवर है. इसमें क्या है कि इसके फीचर्स क्या है? 1 वे कम्युनिकेशन. यहाँ पे सिर्फ सेंडर जो है वो अपनी बात को कह रहा है. बड़े जिसमें जब हमें ज़्यादा लोगों से बात करनी होती है, मास कम्युनिकेशन करना होता है, देन इट इज़ लाइक दैट. सेंडर जो है अपनी बात को कह रहा है और रिसीवर जो है सिर्फ अपनी बात को सुन रहा है, उसकी बात को. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीडबैक का सिस्टम नहीं है इस वाले चैनल में. सो दिस इज़ लीनियर मॉडल. एक स्ट्रेट उसमें चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में बस बात कही
और वो बात रिसीवर तक पहुंच गई. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स. ये गुड एट ऑडियंस परसुएशन, ऑडियंस को समझाने के लिए, परसुएट करने के लिए अच्छी है, बट ये कंटिन्यूस नहीं है इसमें, क्योंकि रिसीवर जो है वो अपनी बात नहीं कह सकता, तो इसीलिए ये एक इसका ड्रॉबैक है. देन कम्स द ट्रांजैक्शनल मॉडल. Over here you can see that the arrow is both side. The sender can also speak over here and the receiver can also speak. इसके फीचर्स क्या है? इट इज़ यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इसमें जैसे कि दो लोग बात कर सकते हैं, इट इज़ लाइक दैट, दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात को पुट अप कर सकते हैं. सेंडर्स एंड रिसीवर्स इंटरचेंज रोल्स, अपनी अपनी बात को कह सकते हैं, उनकी आइडियाज़, उनकी बात ट्रांसफ़र हो सकती है. फीडबैक इज़ देयर, इंस्टेंट फीडबैक इज़ देयर. इसमें कुछ फीचर्स ये भी हैं कि आपको नॉइज़ सुनाई दे रही है, फीडबैक कैन बी टेकन. यस, सम ऑफ द प्रोज आर साइमल्टेनियस एंड इंस्टेंट फीडबैक. यहाँ पे आपको फीडबैक इंस्टेंट मिल रहा है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सेंडर इज़ गिविंग द मैसेज एंड रिसीवर इज़ रिसीविंग, एंड द रिसीवर इज़ ऑल्सो गिविंग द मैसेज एंड सेंडर इज़ रिसीविंग. सो इट इज़ लाइक दैट. दिस इज़ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट about transactional model. Then the disadvantage is, demerit is, it encourages non-verbal communication, more noise due to communication, talking at the same time. It is when noise यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन मॉडल्स में. Then comes the interactional model. इंटरैक्शन में तो इंटरैक्ट कर रहे हैं हम आपस में. The sender is there, एक चैनल है जो बात को कह रहा है, एक प्रॉपर चैनल है. So it is a better interaction model कम्युनिकेशन का है. ये इंटरैक्शनल मॉडल जो है ये बहुत अच्छा मॉडल है, बेस्ट है. ये बात अपनी अच्छी तरीके से करी है, प्रॉपर तरीके से, और सेंडर ने भी अपनी बात को, जो फीडबैक है या अपनी बात को, उसने भी प्रॉपर चैनल के थ्रू उसने रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाई है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स. इट इज़ यूज्ड फॉर न्यू कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट, स्लोअर फीडबैक इन टर्न्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस known as convergence model, communication between linear if receiver does not respond. अगर वो रिसीवर बात को नहीं कहेगा तो it becomes linear, and the फीडबैक यहाँ पे इजीली मिल जाता है. बड़ा मास कम्युनिकेशन भी है, बट इसमें हमें फीडबैक इजीली मिल सकता है और न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स भी यूज़ हो सकते हैं. एंड द ड्रॉबैक इज़ फीडबैक कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. हमने इंटरनेट के थ्रू कोई अपनी बात कही और हमने उससे फीडबैक मांगा, बट ज़रूरी नहीं है कि जिसने सुनी हुई, देख भी लिया वीडियो, और या किसी ने सुन भी लिया बात को, तो वो उसका फीडबैक दे रहा है, उसका मन है फीडबैक दिया, मन है नहीं दिया. सो इट इज़ लाइक दैट. सेंडर एंड रिसीवर माइट नॉट नो हु द अदर पर्सन इज़. आप सामने वाला कौन है, कैसा है, ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि हु इज़ द सेंडर एंड हु इज़ द रिसीवर, बिकॉज ये एक बड़े उस पे लेवल पे हो रहा है. लाइक एज आई सेड, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर हियरिंग एंड हु आर listening to this. So this is interactional model, not very important though. Now what is group discussion? Group discussion और उसकी importance क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए. Now you divide these two words, this term, group and discussion. एक ग्रुप में आप डिस्कस कर रहे हैं. ग्रुप है तो मतलब 4 से ज़्यादा लोग हैं, 3-4 लोग हैं, 4 से 12-15 तक भी आपका ग्रुप डिस्कशन में आ जाएगा. और डिस्कशन मतलब आप किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, किसी बात को आप लोग अपने व्यूज़, अपनी बात को पुट अप कर रहे हैं. सो यू आर डिस्कसिंग, सामने वाले के सुन रहे हैं व्यूज़ और अपनी बात को कह रहे हैं. सो व्हेन यू आर डिस्कसिंग समथिंग इन अ ग्रुप, इट इज़ ग्रुप डिस्कशन. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन? यूजुअली हम ग्रुप डिस्कशन हमारे घर पे भी होता है, हमारे फ्रेंड्स में भी होता है, सब जगह होता है. बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज जो कंपनीज़ हैं जहाँ हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस होना है, जहाँ जॉब करनी है, जहाँ नौकरी करनी है, वहाँ पे क्या है कि वो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो बड़े लेवल का होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वहाँ पे इम्पॉर्टेंस है इसकी. जनरली ग्रुप डिस्कशन इज़ कंडक्टेड बाय लार्ज बॉडीज सच एज यूनिवर्सिटीज़, टॉप रेटेड B schools, and even by MNCs. To get admission in top B schools or get started for a job, GD round is one of the most important and crucial rounds. This round is conducted to analyze the skills from different parameters and to select the right candidate for the right position so that it meets the company's requirement. बड़े बड़े schools जो top B graded schools हैं, B schools हैं सॉरी, उनको वो इसको ग्रुप डिस्कशन को बहुत बड़ा एक पैरामीटर मानते हैं, एक तरीका मानते हैं जिसके थ्रू वो सिलेक्शन करते हैं.
ग्रुप डिस्कशन कंपनीज़ के लिए भी, इंटरव्यूज़ के लिए भी, किसी कंपनी में सिलेक्शन के लिए, जॉब के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक साथ आप कई लोगों को आप जज कर सकते हैं। लाइक इफ टॉपिक इज गिवन एंड 15 स्टूडेंट्स आर टेकन फॉर द ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें से 2 या 3 लोग सिलेक्ट होकर बाहर आएंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जो अपनी बात को प्रॉपर्ली पुट अप कर रहे होंगे, जो कन्विंस कर रहे होंगे, जिनके पास नॉलेज होगी, जो अपने तरीका जानते होंगे बात कहने का। तो कुछ 1, 2 और 3 मैक्सिमम विल कम आउट फ्रॉम 15, तो वो ज़्यादा बड़े लेवल का एक प्रॉपर सिलेक्शन हो जाता है, कट कर देते हैं स्टूडेंट्स को। सो इसमें टाइम सेविंग, दिस इज़ वेरी टाइम सेविंग ऑल्सो। So group discussion is taking a very important role nowadays. How to prepare for a group discussion? आपको किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये थोड़ा सा हम बात करते हैं। You have to be up to date on the latest information such as news and trending topics in the market. तो आपको न्यूज़, आपको अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है, आपको अप टू डेट रहना है कि क्या हो रहा है, what is going on, what are the trending things which are happening, that you have to take care of। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। You make a habit of reading newspapers, books and magazines so that in detail information is provided। मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बुक्स पढ़िए, जिससे कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप अपनी बात को पुट अप ही नहीं कर पाएंगे। आप टॉपिक सुनते रहेंगे, हाँ सुना सा लग रहा है, बट यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ दैट यू कैन डू ओनली व्हेन यू हैव रेड सम न्यूज़पेपर, सम बुक, और आपने कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है, देन ओनली यू कैन गिव योर बेस्ट इन ग्रुप डिस्कशन। Later on, select a topic and speak for yourself in front of the mirror. Again, I say mirror is very important. For me, it is very important. For you also, it should be important. आप मिरर के सामने खड़े होइए, आप कोई टॉपिक खुद से ले लीजिए और उसके बारे में आप बात करिए मिरर से। मेक असेसमेंट फॉर योर सेल्फ, और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं कितना नर्वस हूँ, कितना कॉन्फिडेंट हूँ, कितना मुझे आता है कि नहीं आता है। सो यू कैन असेस योर सेल्फ वेरी नाइसली। सो यू शुड प्रिपेयर, यू शुड और जैसे कि मैंने ये भी कहा था कि किसी की आप हेल्प भी ले सकते हैं। Even be aware of different topics such as sports, political news, technology news, economics and market related news. सारा जो आपके आसपास चल रहा है, रियल लाइफ में चल रहा है, सोशली, नेशनली, इंटरनेशनली जो भी चल रहा है, स्पोर्ट्स में चल रहा है, पॉलिटिकली चल रहा है, क्या साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, what is new in the market. So everything you should have knowledge about all that. Yes, next is personality traits required for group discussion. Personality traits कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पे अपने ध्यान देना है, जिससे कि वो क्वालिटीज़ जिसके बारे में वो सामने वाला जो है वो जज करेगा हमें, वो क्वालिटीज़ जिनको हमें अपनी इम्प्रूव करना है, जो कि हमें एक अच्छा इंप्रेशन दे सकती है हमारा, और हमें ग्रुप डिस्कशन में क्लियर करा सकती है। सो दीज आर दी सम ऑफ दी पर्सनालिटी ट्रेट्स। फर्स्ट इज़ लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर होना, आप कितने अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, अपनी बात को पुटअप कर सकते हैं और अपनी टीम को साथ में ले चल सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप मैनेजमेंट, ग्रुप में आप डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप में कुछ सही बात कर रहे हैं, कुछ ख़राब बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ एकदम तैश में बोल रहे हैं, कुछ गुस्से में बोल रहे हैं, कुछ एकदम सॉफ्टली बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनाई नहीं दे रहे। सो यू हैव टू सी टू इट, कुछ बोले ही जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि ग्रुप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क स्किल्स, टीम वर्क में आप कैसे काम कर सकते हैं, आप टीम को साथ लेके चल सकते हैं, टीम में एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं, टीम गलत दिशा में जा रही है, गलत काम कर रही है, तो आप उसको सही तरीके से वापस बैक डायरेक्शन में ला सकते हैं, राइट ट्रैक पे ला सकते हैं कि नहीं। सो दिस ऑल इज जज्ड व्हेन यू आर इन अ ग्रुप डिस्कशन। टीम वर्क स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगैन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? जब तक आप अपनी बात ही नहीं कहना जानते हैं, किस तरीके से आपको अपनी बात को कहना है, शब्दों का प्रयोग कैसा होना है, कैसे, तो ये आप बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के नहीं कर सकते हैं। आपको कंटेंट आता भी है लेकिन आपको बोलना नहीं आता है, तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। नॉलेज होना, लेकिन नॉलेज को एक्सप्रेस करना इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो।
सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनिंग एबिलिटी, आप कोई बात डिस्कस हो रहा है तो आप उसको रीज़न दे सकते हैं आपने अपनी बात को क्यों कहा. एनालिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कि किस बात को कैसे कहा गया है. लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इररेलेवेंट कुछ भी बोल दिया. देयर हैज़ टू बी लॉजिकल रीज़न फॉर व्हाट यू आर सेइंग. आप लॉजिकली थिंक कर सकते हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप यू आर अ लॉजिकल थिंकर और नॉट. पॉजिटिव मेंटल आउटलुक ना हो. कुछ लोग होते हैं बात को सुना, सामने वाले ने कुछ गलत कह दिया तो गुस्सा आने लगता है. किसी और उसकी बात सही भी हो गई तो भी उस बात को गलत तरीके से लेंगे. कितने पॉजिटिवली हेल्दीली आप बात को ले सकते हो, आपका आउटलुक कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन. फ्लेक्सिबिलिटी, आपने कोई बात पुट अप करी लेकिन सामने वाले ने आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने बात को पुट अप की, तो आप फ्लेक्सिबल हैं उसके आइडियाज़ को लेने के लिए कि नहीं, ये भी बहुत देखा जाता है. तो आप फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू डोंट हैव टू बी रिजिड. आप स्टिक नहीं होगे, स्टिफ नहीं होगे कि नहीं मैंने जो कही, मेरी बात जो है वो बिल्कुल सही है, सामने वाले ने जो कहा है हो सकता है वो बात भी सही हो. तो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समबडी एल्सेज व्यूज ऑल्सो और नॉट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिसेंट ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत डिसेंट होना चाहिए. ये नहीं कि लाल पीले नीले आपने कोई भी कपड़े पहन लिए, ऐसे नहीं चलेगा. रंग बिरंगा रंगीला नहीं बनना है, प्रॉपर पहनना है, शॉर्ट्स में नहीं जाना है. सो ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल ड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड. असर्टिव बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी जेस्चर जो है वो पॉजिटिवली स्पीक कर रहे हैं आपके बारे में. आप टेबल को बैंग कर रहे हैं, आप सामने वाले को फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, तो ये आपकी अच्छे बॉडी लैंग्वेज शो नहीं करता है. सो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है. एंड अबव ऑल प्रोजेक्शन ऑफ लाइकेबल पर्सनैलिटी, आपको ऐसा प्रतीत करना, आपको ऐसा शो करना है कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं. येस, सो प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर गुड, यू आर लाइकेबल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस. Group discussions, then the group discussions are mainly of two kinds. The first is topic based and the other is case based. टॉपिक बेस्ड में टॉपिक दिया गया है, फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं, रियल टॉपिक्स होते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, कुछ जिसमें कि इफ एंड बट आता है, प्रोज एंड कॉन्स आता है. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपने कोई टॉपिक दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट है, एयर दे दिया, तो एयर एक टॉपिक अगर आपके पास आ गया, वाटर दे दिया, या आपने हैप्पीनेस दे दिया, काइंडनेस दे दिया, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप फील कर सकते हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स. सो ये इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं. कुछ केस बेस्ड होते हैं, आपको एक सिचुएशन दी गई है, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और आपको उसमें से कैसे आप डील करोगे, कैसे आप हेल्प करोगे लोगों की, या उस प्रॉब्लम से कैसे आओगे, उस केस को कैसे आप हैंडल करोगे. देन सम डिस्कशंस आर लाइक दैट. सो ग्रुप डिस्कशंस आर मेनली ऑफ दीज काइंड्स. नाउ टिप्स टू क्रैक ग्रुप डिस्कशन. ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका अपीयरेंस, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं. बी अ गुड लिसनर एंड सपोर्ट और ऐड टू दी अदर पॉइंट्स. आपको लिसनर भी बहुत अच्छा होना है, कि ये नहीं कि आपने अपनी बात को कह दिया बस, आपको सामने वाली की बात को सुनना भी है. यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो. गॉड हैज़ गिवन अस 2 ears एंड 1 mouth, सो यू हैव टू लिसन मोर एंड स्पीक लिटिल लेस. यस, बी अ गुड लिसनर एंड सपोर्ट और ऐड टू दी अदर पॉइंट्स, बट डोंट इंटरप्ट इन मिडल. अब सामने वाला बोल रहा है कुछ, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं वेट, आई वॉन्ट टू से समथिंग, ऐसा नहीं, आपको रोकना नहीं है. उसको अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात को पुटअप करिए. स्पीक लाउडली एंड क्लियरली. आपको क्लियरली बोलना है, स्पष्ट बोलना है, साफ बोलना है और तेज बोलना है. ये नहीं कि धीरे धीरे बोला और सामने वाले को सुनाई नहीं दिया. देन यू आर नॉट अ गुड पार्टिसिपेंट. ट्राई टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पीकर ऑफ द डिस्कशन. अगर आपको पॉइंट्स गेन करने हैं तो आप फर्स्ट बोलिए. तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जिसने पहले बोल लिया वो एक लीडर की तरह निकल के आता है, और जो लास्ट स्पीकर होता है वो सम अप करता है. सो लास्ट एंड फर्स्ट मेक द बेस्ट इंप्रेशन. बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग. आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रखना है, तभी आप अच्छा बोल पाएंगे. तो जब आप बोल रहे हैं, योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी वेरी गुड. एंड कीप अ चेक ऑन टाइम. आपको 15 मिनट का टाइम दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि आपने 20 मिनट खींच दिया और खिंचता ही जा रहा है या पहले ही ख़त्म कर दिया. See to it that the time is very important. So you see to it that you are taking care of the time. Rightly you are stopping the discussion.
do's and don'ts. Now these are some of the do's and don'ts which you should take care of in the group discussion. Once the topic is announced, gather your thoughts about what to say and write them down. You can take a paper or pen if they are allowing, so you can jot down some of the points when the topic is announced. If the topic requires you to take one point of view or other, remember to decide on your stand and prepare as many points as possible to justify your stand. अगर कोई ऐसा टॉपिक आया है, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आया है जहाँ पे ऐसा है कि आपको उसके फेवर में बोलना है या डिसफेवर में बोलना है, यू टेक योर स्टैंड. आप या तो डिसाइड कर लीजिए आप फेवर में बोलोगे कि डिसफेवर में बोलोगे, एंड स्टिक टू योर पॉइंट. ऐसा नहीं है कि हाँ बात को आपको लगा सामने वाला ज़्यादा सही कह रहा है तो आप अपने फेवर से डिसफेवर में चेंज हो गए. नहीं, स्टिक टू यू. एंड देन द लास्ट इज इफ पॉसिबल इनिशिएट द डिस्कशन, बट डू सो ओनली इफ यू हैव रेलिवेंट पॉइंट्स. अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप इनिशिएट करिए, टेक द स्टैंड कि आप बिगिन कर रहे हो, आप बात को इनिशिएट करिए, टॉपिक को स्टार्ट करिए, देन इट गिव्स अ वेरी गुड फर्स्ट इम्प्रेशन. और इससे आपकी लीडरशिप स्किल्स और ये स्किल्स पता लगती है that you can lead the group, you are a good team manager also, and you have very good leadership skills. Your communication skills also will come out proper when you can start the discussion. So these are some of the things you should do. And what are the don'ts? Do not try to make mental notes only assuming you will be able to remember all the points you have thought of during the discussion. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेंटली आपने नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं करना है. आपको अब लिख लेना चाहिए नोट्स को, जिससे कि इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू गेट इन टू द डिस्कशन. भूल जाते हैं नहीं तो हम बीच में. डू नॉट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू फ्रेम पॉइंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज यू कैन. ऐसा नहीं करना है कि आप अपना लैंग्वेज ही बनाते रह गए, सही ग्रामर की सोचते रह गए और आप बात को अपनी पुटअप ही नहीं कर पाए. सो यू कैन नॉट वेस्ट एफोर्ट टू वेस्ट टाइम. सी टू इट कि आप सही कम टाइम में आप अपना बेस्ट दे रहे हैं. स्पीकिंग फर्स्ट कैन बी अ डबल एजेड स्वॉर्ड. नाउ अगर आप ये जो है कहते हैं दो धारी तलवार हो सकती है कि आपको दोनों तरीके से अगर आपने स्टार्ट किया है तो ये आपको दोनों तरीके से ये वो होती है, हार्मफुल होती है. कैसे कि अगर आपने बोला और आप फिर सही नहीं बोल पाए, देन इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑल्सो, और आपका जो आप अपनी बात को जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन था वो ख़राब भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आपको नहीं आती है बात, नहीं कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो एक दो लोगों का सुनिए फिर आप बोलिए. इफ़ यू डू नॉट फील लाइक यू कैन स्टीयर द डिस्कशन इन द राइट डायरेक्शन, देन अवॉइड इट. और अगर आपको लगता है कि आप डिस्कशन को राइट तरीके से नहीं ले जा सकते तो आपको अवॉइड करना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ एन इंटरव्यू? सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू. इंटरव्यू को भी हम डिवाइड करते हैं. नाउ इंटर एंड व्यू. इंटर इज़ बिटवीन टू पीपल एंड व्यू इज़ यू आर व्यूइंग, सामने वाले को आप देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं. तो व्हेन इंटरव्यू आप अकेले का नहीं करते हैं, आप इंटरव्यू दो लोग होते हैं. वन द पर्सन हु इज़ टेकिंग द इंटरव्यू, दैट इज़ द इंटरव्यूअर, एंड द पर्सन हु इज़ गिविंग द इंटरव्यू, दैट इज़ द इंटरव्यूई. So there are two people, there will be two people in an interview minimum. So what is an interview? An interview is essentially a structured conversation. Structure है वहाँ पे, ये एक pattern set है where one participant asks questions and the other provides answers. एक question पूछ रहा है और दूसरा answer दे रहा है. In common language, the word interview refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interview. तो कॉमन लैंग्वेज में हम कहेंगे एक सामने वाला एक बात पूछ रहा है, कुछ बात को पुट अप कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और सामने दूसरा जो है वो अपने आंसर्स दे रहा है. सो इट इज़ एन इंटरव्यू. प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? दीज आर सम ऑफ द टिप्स. ड्रेस प्रोफेशनली एंड मेक श्योर यू आर वेल ग्रूम्ड. आपके बाल कटे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से टक्ड हैं अगर आप गर्ल हैं तो, और अगर बॉय हैं तो अच्छे से नाइसली ऑयल्ड हैं, वट एवर जेल्ड हैं, और दाढ़ी मूछें बहुत ज़्यादा आपका ख़राब लुक, रॉ लुक नहीं दे रही है. एंड गर्ल्स आर नॉट हैविंग देयर फ्लोटिंग हेयर, प्रॉपरली टक्ड हैं. नीट लुक देना है आपको. प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो. आप अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से लेके जाइए. आपके पास ये नहीं कि एकदम सेट पैटर्न में होना चाहिए. आपकी मार्कशीट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, हर चीज़ आपकी फ़ाइल में प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए.
थोड़ा अपना टाइम के से पहले आप अपना काम कर लीजिए एंड प्रैक्टिस यूजिंग इट, और आप अपने उसको किस तरह से दिखाएंगे, कैसे उस पर बात करेंगे, इसको आप थोड़ा बात कर सकते, अपनी रिहर्स कर सकते हैं. प्रैक्टिस योर आंसर्स बट डोंट मेक देम साउंड रिहर्स, जस्ट फोकस्ड ऑन हिटिंग द मेन पॉइंट्स. आप अपनी बात को जो आपको ये बात जो भी आंसर्स देने हैं, जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो देने हैं, उनको क्रैम नहीं करिए, बाय हार्ट लर्न नहीं करिए. यू डोंट हैव टू लर्न देम, यू हैव टू रिहर्स दैम. एक दो बार आप रिहर्स कर लीजिए जिससे कि आपके दिमाग में पॉइंट्स रहें, जो मेन पॉइंट्स हैं. डू योर रिसर्च ऑन दी कंपनी एंड पोजीशन दैट यू आर इंटरव्यूइंग फॉर. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली कैंडिडेट्स भूल जाते हैं. आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी वेबसाइट ज़रूर चेक करके जाइए. यू विल गेट ऑल दी इन्फॉर्मेशंस एंड फॉर व्हाट पोजीशन यू आर गोइंग, दैट ऑल्सो यू शुड नो प्रॉपरली कि उस पोजीशन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, ये आपको मालूम होना चाहिए. bring any materials you may need including business card, resume and portfolio. अगर रिज्यूमे मांगा है, रिज्यूमे लेके जाइए. 2 फोटोग्राफ्स जनरली मांगते हैं तो ये लेके जाइए. पोर्टफोलियो आपकी फाइल होनी चाहिए आपके साथ में. These are the things you should carry with you. Bring a notebook and a pen or pencil so that you can take notes or jot down questions. कभी कभी कुछ ऐसा आता है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, you can jot down questions and you can make notes. So you should have a paper and a pen if they allow. Some don't allow and some allow. Be on time, allow for extra travel time in case you get lost or run into traffic. अब कोई ऑफिस है जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है, आप जगह नहीं जानते हो, तो आपको बिफोर टाइम थोड़ा चलना चाहिए सो दैट आप 10 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ और 15-20 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ. यू कैन वेट, सिट एंड रिलैक्स. और हो सकता है कहीं जाम लग जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें लेके चलनी चाहिए. दीज ऑल थिंग्स कैन हैपन, सो see to it that you take some extra time to travel. Now, what are the points you should take care during the interview? Make a good first impression with a nice firm handshake. हैंडशेक करें तो आप प्रॉपरली करें, फर्मली करें, स्ट्रॉन्ग अच्छे से करें. बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी है, बहुत ढीला सा भी नहीं करना है. तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके हैंडशेक से ही पता लग जाएगा. बी फ्रेंडली, पोलाइट एंड रिमेंबर टू स्माइल. फ्रेंडली रहना है, पोलाइट रहना है और आपको एक स्माइल कैरी करनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट गिव्स पॉजिटिविटी टू द person who is interviewing. Display confidence through body language. Don't slouch in your chair or look down when you are speaking. टेबल की तरफ मत देखिए, सामने फेस टू फेस देखिए और एकदम से अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रख के बैठिए, ऐसे नहीं झुक के नहीं बैठना है. सो यू गिव अ गुड impression of your looks. Speak loudly and enunciate when giving your answers. Properly बोलिए, loudly बोलिए, confidently बोलिए. Always try to frame your answers in a way so that they relate to the job and why you are the best candidate. आपका ये सब प्रिपरेशन से ही आता है. आप अपने आंसर्स ऐसे फ्रेम करिए कि आप सूटेबल कैंडिडेट क्यों हैं जॉब के लिए. ये चीज़ बार बार क्लियर होनी चाहिए. बी ऑनेस्ट, ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है. कुछ भी फेक अपने बारे में नहीं ऐड ऑन करना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है. प्रिपेयर, और सामने वाला जो बैठा इंटरव्यूअर वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो पता लगा लेते हैं आपकी बातों से कि आपने झूठ बोला है कि आप सच बोल रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू बी फेक, बी ट्रू. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कर्व बॉल क्वेश्चन. यू डिडंट ट्रेन फॉर, टेक योर टाइम आंसरिंग. आप अपने को कर्व बॉल क्वेश्चन, बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिप्लोमेटिकली कुछ पुट अप क्वेश्चन, तो जिसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी. आप और एकदम से नहीं तो सडनली अगर आप तैयार नहीं होंगे तो फिर आप उन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. आस्क फॉर सम टाइम टू थिंक इफ़ यू नीड अ सेकंड टू फॉर्मुलेट योर थॉट्स. अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप थोड़ा सा आप बता सकते हैं लेकिन थोड़ा नर्वस हैं या टाइम, तो यू कैन आस्क फॉर सम टाइम. दे विल गिव यू सम टाइम. यू कैन से आई नीड सम टाइम, कैन यू जस्ट अलाउ मी अ फ्यू सेकेंड्स. वो आपको टाइम देते हैं. इट इज़ नॉट दैट दे आर नॉट ह्यूमन ईटर्स, दे विल नॉट ईट यू. If you are sure of what the interviewer is asking you, politely request more detail. If you are unsure of what the interviewer is asking you, politely request a more detailed explanation. अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है आपको कोई क्वेश्चन, तो आप उनसे इंटरव्यूअर से पोलाइटली पूछ भी सकते हैं. एक बार फिर से रिपीट करने को भी कह सकते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को भी कह सकते हैं. Now, types of interviews. These are the types of interviews. There are some types of interviews which are in your syllabus and we face in our lives.
फर्स्ट स्क्रीनिंग, टेलीफोन इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी बोलते हैं, टेलीफोन इंटरव्यू बोलते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू में क्या होता है कि इट इज़ अ फर्स्ट राउंड काइंड ऑफ इंटरव्यू, कि सामने वाले इंटरव्यूज़ जो हैं वो ये देखते हैं, कंपनी ये देख रही है कि आप कैंडिडेट ऐसे हैं भी जिसको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। तो दैट इज़ टेलीफोनिकली वो आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा आपको वो देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो ये एक स्क्रीनिंग की तरह होता है कि आप या तो सिलेक्ट हो जाते हैं, इसमें आपको फर्दर बुलाया जाता है, नहीं तो नहीं बुलाया जाता है। तो इट इज़ गेट दीज थिंग्स, वीडियो कॉलिंग एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ आर गेटिंग वेरी कॉमन नाउ डेज, आजकल ये बहुत चल रहा है। देन कम्स दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें टेलीफोनिक में अभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज आपकी अच्छी है तो आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज फर्स्ट राउंड में ही आप आउट हो जाएंगे। देन कम्स दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी, वीडियो कॉल्स के थ्रू भी आपके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। कोई बैंगलोर में बैठा है और कैंडिडेट दिल्ली में बैठा है, द कंपनी इज़ टेकिंग इंटरव्यू फ्रॉम बैंगलोर और दिल्ली से कैंडिडेट है, तो यू कैन गिव द इंटरव्यू। आजकल ऐसा बहुत चल रहा है बाहर, इंटरनेशनली ऑल्सो इट इज़ डन। इंडिया में है, कोई अमेरिका से कोई कॉल है, कोई इंटरव्यू है, कोई, सो इट इज़ लाइक दैट। सो दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी कॉमन। ई एज में है हम लोग। इसमें क्या होता है, आपकी ऐसा नहीं है कि आपको कैसे भी आप सो के उठे और आप बैठ गए। यू हैव टू शो योर सेल्फ, प्रेजेंट योर सेल्फ वेल, and your confidence level has to be good, your communication has to be good, your presentation skills can be seen very nicely in video conferencing or video interviews. So this is another interview, kind of interview. Then comes the one on one or face to face interview. ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू काइंड है कि वन ऑन वन, सामने बैठे हुए हैं, सामने इंटरव्यूअर है और दूसरी तरफ इंटरव्यू ही है। तो कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूअर बोथ आर देयर। ये बहुत कॉमन है। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एवरीथिंग कैन बी रेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। यस, द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस और आपका नॉलेज, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ इसमें एक ही उसमें चेक हो सकती है। ग्रुप इंटरव्यू। ना ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, 4-5 कैंडिडेट्स होते हैं और एक इंटरव्यूअर है, उसने एक क्वेश्चन पूछा या एक साथ बैठा के 3-4 लोगों का उसने इंटरव्यू लिया और जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर लिया। तो उसमें क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। इट इज़ टाइम सेविंग इंटरव्यू। एंड पैनल इंटरव्यू इज़ देयर। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, वन कैंडिडेट इज़ देयर एंड द पीपल हु आर टेकिंग द इंटरव्यू आर मोर इन नंबर। 4-5 लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि मैकेनिकल के लिए है, तो जिस कंपनी को चाहिए उसने अपने डिपार्टमेंट के लोग रखे हुए हैं और बाहर से भी लोगों को इनवाइट किया है कि आप भी, जो एक्सपर्ट है वो भी आपका इंटरव्यू ले। सो इट इज़ लाइक दैट। पैनल इंटरव्यू होता है, उसमें 5-6 लोग, 7-8 लोग भी होते हैं। जो कंपनी वाले लोग हैं, दे आर ऑल्सो देयर, हायर पीपल आर देयर एंड द पीपल फ्रॉम अदर आउटसाइड companies are also there or field are there to judge you and rate you and take your interview. So it is, और बाद में वो लोग आपका इंटरव्यू लेने के बाद डिस्कस करते हैं, अपने अपने उनके पैरामीटर्स होते हैं, वो किस एंगल से आपको जज कर रहे हैं, और फिर बाद में फाइनली डिसाइड होता है वेदर यू आर इन द कंपनी, इन द जॉब और नॉट। बिहेवियरल इंटरव्यू, इसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है। बिहेवियर आपका इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कभी टीम में आपका रोल क्या होगा, आप बिहेव कैसे करेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। आपको किसी ना किसी टीम में काम करना है, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले काम करोगे। तो दे चेक, दे गिव यू सिचुएशंस एंड दे आस्क यू व्हाट वी विल डू, किस तरह से आप हैंडल करोगे। तो दे आर आस्किंग, दे टेक केयर आप किस तरह से हैंडलिंग करोगे, उसमें आपके बिहेवियर से पता लग जाता है। सीक्वेंशियल इंटरव्यू, और इसमें क्या सीक्वेंस में हो रहा है, एक के बाद एक आपके लगातार इंटरव्यूज़, एक टेक्निकल राउंड हुआ, फिर एक HR राउंड हुआ, तो एक के बाद एक आपके इंटरव्यूज़ लगे हुए। दिस बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग कि एक इंटरव्यू दिया, आप थक के निकले, आप एग्जॉस्ट होके निकले, स्ट्रेस लेवल बहुत आई और सडनली आपको दूसरे इंटरव्यू में जाना है। सो दिस इज़ सीक्वेंशियल इंटरव्यू, एक के बाद एक राउंड्स होते जाते हैं और उसके बाद सारे इंटरव्यूज़ के जो लोग हैं, मान लीजिए टेक्निकल राउंड है, HR राउंड है, तो दोनों लोगों ने फिर आपका एक साथ
बैठ के डिस्कस किया वेदर यू आर देयर और नॉट. सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. So this is all for unit 2. So, and thank you all for your attention. Any questions? Ask. Don't ask Google, ask me. If you want any questions to be answered, you can ask me. And please give feedback and your attendance in this. And that's all for now. Thank you.